तो जय हिंद आप सभी को, जय श्री राधे राधे। तो जैसा कि मालूम है आप लोग का कि हम लोग का इंडियन जो कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के क्लास चल रहा है और आज हम लोग का 9th क्लास है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले भारतीय जो अनुसूची है उसके बारे में। ठीक है, तो जितनी भी अनुसूची, इससे पहले आपको हम जो कि भारत के जो कि विदेशी स्रोत यानी जो भारत के संविधान बन रहे थे तो उसमें जो विदेशी जो संविधान से लिए गए महत्वपूर्ण कानून है इसके बारे में बता दिए थे। ठीक है, देखिए भले ही कितना लिया गया हो विदेश से संविधान बनाने में कुछ कानून फैक्ट्स, ठीक है, लेकिन देखिएगा संविधान में सबसे ज़्यादा अगर कोई आर्टिकल का या कोई कहूँ से कोई आर्टिकल उठाया गया है तो अगर यह कह लीजिए सिद्धांत कह लीजिए कि प्रभाव क्या है, साधारण में कह लीजिए प्रभाव, तो कौन सा है? तो आप देखिएगा कि जो कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो कानून बनाए गए थे उसमें से सबसे ज़्यादा भारतीय संविधान में कानून बने हैं। ठीक है, तकरीबन 395 क्या है अनुच्छेद है ना आर्टिकल, उसमें से 250 जो आर्टिकल है वो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत लिया गया है, उसमें से लिया गया है 250 अनुच्छेद यानी 250 आर्टिकल। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि भारत के संविधान में सबसे ज़्यादा किस आर्टिकल का प्रभाव है तो है 1935 आर्टिकल। ठीक है, और आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़का लिखित संविधान है, उसके बाद अमेरिका का आता है। उसके बाद देखिएगा कि ये जो है इसमें 22 भाग है, 12 अनुसूचियाँ हैं, 395 का है अनुच्छेद है। ठीक है, और इसको बनाने में 2 साल 18 दिन 11 महीने लगा था ना। इधर सब बेसिक क्वेश्चन है। तो हम लोग का भारतीय संविधान के जो कि 9th क्लास है, चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं बाबू, एक एक करके हम लोग क्लास को पढ़ लेंगे। तो देखो प्रथम अनुसूची में बताया गया है कि संघ एवं राज्य की जो कि क्षेत्रफल के बारे में बताया गया है, संघ एवं राज्य के क्षेत्रफल के बारे में बताया गया। ठीक है, हाँ प्रथम अनुसूची में विषय नहीं। दूसरा अनुसूची में बताया गया कि जो भारत के जो राज्य व्यवस्था है, ठीक है, भारत के राज्य जो पदाधिकारी, आप सिंपल में कहिए कि पदाधिकारी, जैसे क्या देखिए राष्ट्रपति हो गए ना, प्रधानमंत्री, लोकसभा उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री करें, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के एक सभापति, उपसभापति, उसका देखिए विधान सभा के सभापति, उपसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, फिर विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के जो कि न्यायाधीश है उनको। ठीक है, मतलब जितने भी भारत के बड़े बड़े पदाधिकारी हैं उनके पैसा यानी वेतन देने की बात है, और पेंशन जब रिटायर हो जाएंगे तो पेंशन देने की बात है। ठीक है, तो जो दूसरी अनुसूची है इसमें वेतन के बारे में दिया गया है। तीसरे अनुसूची में देखिएगा तो आपको देखने को मिलेगा जो कि भारत के जितने बड़े बड़े पदाधिकारी जो शपथ ग्रहण लेते हैं, नेता, बड़े नेता, ये सब तो किन के सामने लेंगे, या हाई कोर्ट के जज के सामने या सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है, ठीक है, उनके सामने क्या है, इनको शपथ ग्रहण लेना है। ठीक है, देंगे किसको, तो उन्हीं लोग के देंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा कि चौथी अनुसूची में तो यही आपको हम पीछे लिख दिया। ठीक है, चौथी अनुसूची में देखा इसमें जो कि विभिन्न राज्य तथा संघीय क्षेत्रों जो कि राज्यसभा के प्रतिनिधियों के बारे में बताता है। राज्य का, केंद्र का जो प्रतिनिधि है उसके बारे में चौथी अनुसूची में बताया गया है। ठीक है, इन प्रधान के। फिर देखिए 5वीं अनुसूची में इसमें जो कि विभिन्न अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियाँ आते हैं। ठीक है, जिस क्षेत्र का अभी जाति डेवलपमेंट नहीं हुआ है इस सब के बारे में तो किसको सरकार इसको क्या करेगी, ध्यान रखेगी, उसके कानून कैसे बनाना, इसमें आपको 5वीं अनुसूची में दिया गया है। ठीक है, जैसे कि आप देखिएगा प्रशासन और नियंत्रण उल्लेख है इसमें। 6ठी अनुसूची में आपको असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम के जो कि जनजातीय समूह सब है और जो क्षेत्र है उसको विशेष दर्जा दिया गया है। यहाँ देखिए 6वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में देखिएगा इसमें केंद्र एवं राज्य के बीच क्या है, शक्ति बंटवारे की बात करता है 7वीं अनुसूची में। और उसका बाद देखिएगा यहाँ कर जो आप जीएसटी जानते हैं इसमें लगाने के बताइए, जीएसटी नहीं, इसमें शुल्क या
कर लिखा गया है, ठीक है, इसमें जीएसटी नहीं लिखा गया है। तो लगाने की बात करता है। उसके बाद देखिएगा कि अब जो 3 सूचियाँ का नाम सुनते हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो उसका भी बात किया गया। संघ सूची में कौन कानून बना सकते हैं? तो राज्य सरकार बना सकते हैं। इसमें विषय कितने थे? मूल विषय कितने था संघ सूची में? तो 97 थे। वर्तमान में कितने हैं? तो 100 विषय हैं। जैसे कि अब विषय के बारे में जान लीजिए कि जैसे कि आपका हो गया डाकघर, रक्षा वाहिनी, ये सब जब देखते हैं ना, तो ये सब क्या है आपको इसी सूची में आता है, संघ सूची में आपका ना। देखिए आपको युद्ध के मामले, शांति, रेल, डाक, उसका बाद देखिएगा मुद्रा, बैंकिंग, परमाणु शक्ति, ये सब किस में आता है? संघ सूची में आता है, ठीक है। उसके बाद राज्य सूची में देखिएगा, तो राज्य सूची में आप इसमें देखिए राज्य सरकार अमूमन क्या है ये पर बना सकती है क्या कानून। बाकी जब राष्ट्र के हित में हो, देश प्रेम, देश के हित में हो, तो केंद्र सरकार भी राज्य पर राज्य सूची में क्या है कानून बना सकती है, ठीक है। और इसमें कितने विषय हैं? तो इसमें मूल विषय जो थे 66 थे। क्या जो मूल विषय थे 66, वर्तमान में से अभी 61 कर दिया गया है, ठीक है। और इसका विषय जो आप देखिएगा तो आपका इसमें विषय जो आने वाला है, इसमें आपका पुलिस, जेल, स्थानीय प्रशासन, ठीक है, जो प्रशासन देखते हैं पुलिस, जो कृषि से रिलेटेड हो गया, सिंचाई उचाई जन स्वास्थ्य हो गया ना, तो ये सब राज्य सूची में आता है। मैंने जितने भी छोटे छोटे जो आती आता है उसके बारे में, उसका विवाह, तलाक, ये सब का में आता है, राज्य सूची में आता है। फिर उसका समवर्ती सूची में देखिएगा, तो इसमें जो समवर्ती सूची में क्या ना कि इसमें राज्यसभा राज्यसभा का है, राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन जब कोई मुद्दे पर अगर केंद्र सरकार कानून बना रहा है, उसी समय अगर राज्य सरकार भी कानून बना रहे हैं उसी पर, तो उनमें क्या होगा कि राज्य सरकार की कानून स्वतः ही क्या अमान्य हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो विषय देखिएगा, तो इसमें शुरू में जो विषय थे 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में भी देखिएगा कि 52 विषय है, ठीक है। और इसमें जो प्रमुख जो बातें हैं इसमें समवर्ती सूची में, यह दीवानी हो गया, फौजदारी मामले हो गए, कानूनी एवं प्रक्रिया हो गए, विवाह, तलाक तथा शिक्षा, आर्थिक नियोजन, इस सब के बारे में समवर्ती सूची में बिजली हो गया, समाचार पत्र हो गया, जो कि श्रमिक रोजगार के बारे में, इस सब संघ के बारे में इस समवर्ती सूची में आते हैं, ठीक है। तो बता दिए ना, लिख लीजिएगा, यहाँ भी वही देते शॉर्ट फॉर्म यहाँ आपको 7वीं अनुसूची में लिख दिए हैं, ठीक है। कि केंद्र एवं राज्य की भी शक्ति बंटवारा है, शुल्क लगाने की बात करें, कर लगाने की बात करता है, इसमें संघ सूची आता है, राज्य सूची आते हैं, समवर्ती सूची आते हैं, ठीक है। 8वीं अनुसूची में देख लीजिएगा, इसमें भारत के 22 भाषाएं हैं, ठीक है, जिसमें मूल रूप से जब संविधान लागू हुआ तो उस समय 14 ही भाषाएं थे। बाद ही में जाके जो कि आप देखिएगा कि जो 21वें संविधान संशोधन 1967 में जो कि सिंधी को जोड़ा गया था, 71वें संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषाएं जोड़े गए, जिसमें आपको कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली है। उसके बाद देखिएगा कि 92 संशोधन में, ठीक है, 92 संशोधन आप देखिएगा, 92 संशोधन संविधान जो कि 2003 के तहत इसमें 4 भाषा जोड़े गए, मैथिली, संथाली, बोडो। और उसके बाद बोडो की बात करने की है, डोगरी है, डोगरी यहाँ है, तो 4 भाषा जुड़ गए, 8 ही नहीं हो गए। फिर उधर देखिएगा उर्दू हो गया, संस्कृत हो गया, इसके बाद पंजाबी हो गया, हिंदी हो गया, मराठी हो गया, इसके बाद तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ये सब आता है, ठीक है। तो इसमें 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची में देखिएगा, इसमें देखिएगा आपकी 9वीं अनुसूची में प्रथम जो कि संविधान संशोधन अधिनियम इसी के तहत हुआ था और इसी के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। और इसके अंतर्गत राज्य एवं जो कि संपत्ति का अधिकार खत्म कर दिया गया था। ये मैंने इसी 9वीं अनुसूची में जो कि आप देखते हैं कि मौलिक अधिकार हम लोग के साथ था ना, अभी वर्तमान में कितने 6 है, तो जो 7 जो संपत्ति का अधिकार खत्म हुआ और गया कहाँ, तो इसी में चल गया 9वीं अनुसूची में, ठीक है। और अब क्या विधि अधिकारी, कानून अधिकारी हो गया, और इसे किसी भी मुद्दे पर जो कि न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। जो
9वीं अनुसूची के कानून है उस पर। बाकी लेकिन इसके तभी चुनौती जब बात है 11 जनवरी 2007 की, जब संविधान पीठ ने मैंने जो सभा ने एक निर्णय निकाला कि ऐसे तो दिक्कत हो जाएगा ना कि भाई अगर इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा तो बड़ा दिक्कत जैसे आप देखते हैं कि 20 से 21 जो अनुच्छेद है आर्टिकल, वो भी कुछ हो जाए उस पर क्या है रोक नहीं लग सकता है। तो बात हुई कि अगर इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा तो बाल बाल कोई मौलिक अधिकार में किसी का दैनिक जीवन प्रवेश कर कुछ संशोधन कर देगा तो इसमें बताएगा कि नहीं इसको चुनौती दिया जा सकता है। बाकी कब, जब इसमें कोई ऐसा कानून जब मौलिक अधिकार का उल्लंघन करे, चाहे मौलिक अधिकार के जो कि किस खतरा उत्पन्न करे, तब इसे न्यायालय में क्या दिया जा सकता चुनौती दिया जा सकता है और न्यायाधीश इस पर क्या मामले पर जांच विचार कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग का आज की क्लास इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं अगले नए क्लास में। तब तक आप सभी को जय हिंद, जय श्री राधे राधे। देखिए इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग जो कि 3 बज के ना 10, 11, 12 तो विशेष नहीं है 10, इसमें अब एगो में जानने के दल बदल है, इसे तो हम लोग कल पढ़ा देंगे। ठीक है।